सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रेशन में 0 to infinity fx इंटू साइन लैम्डा एक्स dx और यहाँ पे इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेस टू माइनस 6 लैम्डा और लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने पहले बोला जब भी आपको सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन करके क्वेश्चन आएगा तब आपको यूज करना है इनवर्स फूरियर। तब आपको क्या यूज करना है इनवर्स फूरियर का फॉर्मूला। और यहाँ पे अब साइन है तो आपको यूज करना होगा इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दीजिए इनवर्स इनवर्स फूरियर इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे लिख दीजिए इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। वो फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity। और यहाँ पे साइन है इसलिए एफ एस मीन्स फूरियर साइन लैम्डा इंटू यहाँ पे लिखना है आपको साइन लैम्डा एक्स और यहाँ पे डी लैम्डा। तो ये फॉर्मूला इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity एफ एस मीन्स फूरियर साइन ऑफ लैम्डा इंटू साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला इनवर्स फूरियर साइन का। तो इसलिए यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा राइट। अब आपको एफ एस ऑफ लैम्डा दिया हुआ है एफ एस ऑफ लैम्डा मीन्स फूरियर साइन ऑफ लैम्डा दिया ये वैल्यू। तो 4 इंटू यहाँ पे लिख दीजिए 4 इंटू ई रेस टू माइनस 6 लैम्डा राइट। और आपको आगे दिया हुआ है लैम्डा इज अ ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग है कि आपको लिमिट लेना है 0 to infinity। इसका लिमिट है लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का। इसका मीनिंग है कि आपको लिमिट लेने होते हैं 0 to infinity और वो तो ऑलरेडी है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे 2/5 और 0 to infinity एफ एस ऑफ लैम्डा है आपके पास 4 इंटू ई रेस टू माइनस 6 लैम्डा। यहाँ पे क्या है साइन लैम्डा एक्स इंटू करके क्या लिखना है आपको साइन लैम्डा एक्स और यहाँ पे आपको लिखना है डी लैम्डा। ओके तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8 और ये अपॉन पे आपको लिख देना है पाई और यहाँ पे बचेगा आपका ई रेस टू माइनस 6 लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स और डी लैम्डा। तो ये 4 इंटू 2 हो गया 8 और ये अपॉन पे पाई। तो ई रेस टू माइनस 6 लैम्डा इंटू क्या बचा साइन लैम्डा एक्स। अब आपको देखिए 0 to infinity। अब आपको जब भी इंटीग्रेशन में आपका ध्यान से देखिए जब भी इंटीग्रेशन में आपका एक टर्म ई की है और दूसरी टर्म साइन की है। इंटीग्रेशन में जब भी दो टर्म्स है और दोनों में से एक टर्म आपकी ई की है और दूसरी साइन की है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। और डी एक्स इक्वल टू देखिए जब भी इंटीग्रेशन में एक टर्म ई की होगी और दूसरी टर्म साइन की होगी ना एक ई की टर्म होगी और दूसरी साइन की टर्म होगी तब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट ई रेस टू एक्स इंटू कौन सा फॉर्मूला साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। जब भी इंटीग्रेशन में एक टर्म ई की होगी और दूसरी साइन की होगी तब तो देखिए ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए। तो ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने देखा पिछले प्रॉब्लम में। ओके और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। क्या करना है आपको ए साइन यहाँ पे भी साइन बी एक्स यहाँ पे भी कॉस बी एक्स यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है बी और दो टर्म्स के बीच में क्या है आपका माइनस है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो यहाँ पे साइन बी एक्स है और यहाँ पे कॉस बी एक्स है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट बी है। ओके तो देखिए अब आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में अब आपको ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए ए की बी की और एक्स की वैल्यू। ओके तो देखिए ए की वैल्यू क्या होगी इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो देखिए ए की वैल्यू ध्यान से देखिए ए की वैल्यू ई रेस टू की पावर पे जो भी आपका लैम्डा है तो लैम्डा के पास कौन सी टर्म है लैम्डा के पास है आपकी -6 कौन सी टर्म है -6 तो ये हो गई -6। देन इसके बाद यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है लैम्डा एक्स की वैल्यू हो गई लैम्डा ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू हो गई लैम्डा। यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन है यहाँ पे बी है यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे तो आप क्या कहोगे कि सर बी इक्वल्स टू लैम्डा लीजिए। नो क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्स इक्वल टू क्या लिया है लैम्डा तो आपका एक्स इक्वल टू क्या हो गया है लैम्डा। तो बची कौन सी टर्म एक बी की टर्म बची और एक एक्स की टर्म तो आपको बी इक्वल्स टू क्या लेना है एक्स लेना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी इक्वल्स टू एक्स। ऐसे आपको ए की बी की और एक्स की वैल्यू लेनी है इस फॉर्मूला में पुट करें। फिर से बताता हूं कि जो भी इंटीग्रेशन होगा वहां पे ई रेस टू की पावर पे जो भी लैम्डा होगा कि लैम्डा के पास जो भी टर्म होगी वो होगी ए की
देन ये जो लैम्डा होगा वो वैल्यू होगी आपकी एक्स की, क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे लैम्डा, तो डायरेक्टली लिख दीजिए एक्स इक्वल टू लैम्डा, फिनिश। देन साइन है यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स है। हमने ऑलरेडी एक्स इक्वल टू लैम्डा लिया, तो आपका एक्स इक्वल टू लैम्डा हो गया है। तो बची कौन सी टर्म, एक बी की टर्म और एक एक्स की टर्म। तो बी इक्वल्स टू क्या ले लेना है आपको, एक्स। तो बी इक्वल्स टू आपको ले लेना है एक्स। ये लॉजिक आपको ओके क्लियर करना है। प्रैक्टिस की तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ए की, बी की और एक्स की वैल्यू ऐसे ही लेनी है जैसे मैंने ली। तो अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में, राइट। इस इंटीग्रेशन की जगह आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक यूज करना है। सिर्फ इसमें ए, बी और एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2/पाई, सॉरी 8/पाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8/पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में ध्यान से देखिए इसकी जगह आपको ये फॉर्मूला, तो देखिए ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू ए कितना है आपके पास, ए -6, तो आपको लिखना है -6। एक्स, एक्स से आपके पास लैम्डा, तो यहाँ पे लिख दीजिए लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस बी है, तो बी की वैल्यू आपकी एक्स, तो यहाँ पे आपका एक्स का स्क्वायर, राइट। देन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, देन यहाँ पे ए कितना है -6, तो -6। उसके बाद है साइन, उसके बाद है साइन, देन उसके बाद है बी, तो बी की वैल्यू है एक्स, तो बी की वैल्यू है एक्स। देन उसके बाद है एक्स, तो एक्स की वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा। देन माइनस है, माइनस। देन फिर से यहाँ पे बी है, देखिए बी, बी की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है एक्स। देन कॉस है तो आपको लिखना है कॉस। देन फिर से यहाँ पे बी है, तो बी की वैल्यू आपको लेना है एक्स। एंड देन यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको लेना है लैम्डा, और लैम्डा ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, राइट। और अब मैंने पहले बोला है ई रेस टू माइनस की टर्म होगी, ई रेस टू माइनस की अगर टर्म होगी तो आपको अपर लिमिट इंफिनिटी पुट नहीं करना है, डायरेक्टली पुट करना है 0। तो 0 पुट कर दीजिए, मतलब इंफिनिटी पुट मत करिए। जहां जहां पे लैम्डा है वहां पे आपको इंफिनिटी पुट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ई रेस टू माइनस की अगर टर्म होगी तो आपको डायरेक्टली इंफिनिटी पुट नहीं करना है, अपर लिमिट पुट नहीं करना है, डायरेक्टली उसकी जगह 0 ले लेना है। इसका मतलब है कि आपने इंफिनिटी पुट कर दिया लैम्डा की जगह। जहां जहां लैम्डा है वहां आपने इंफिनिटी पुट कर दिया। इसका ये मीनिंग है, क्योंकि मेरी ट्रिक है, ये लॉजिक है कि जब भी ई रेस टू माइनस की टर्म होगी, ई रेस टू माइनस की टर्म होगी, तब आपको इंफिनिटी पुट नहीं करना है, डायरेक्टली क्या पुट करना है, 0। इसका मतलब है कि मैंने इंफिनिटी पुट कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दिया। अब मैं माइनस लूंगा और माइनस करके अब मैं पुट करूंगा 0 लोअर लिमिट, कहाँ पे, लैम्डा की जगह। तो देखिए 0 पुट कर सकते हैं। तो ई रेस टू -6 लैम्डा की जगह आपको लेना है 0, 0 अपॉन पे क्या है, पे -6 का स्क्वायर, कैलसी पे करे ब्रैकेट में -6 का स्क्वायर मिलेगा 36 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका ब्रैकेट -6 है, अब -6 साइन, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, और इस लैम्डा की जगह पुट करे 0, 0। देन माइनस है तो माइनस, एक्स है तो एक्स, कॉस है, एक्स है, इस लैम्डा की जगह पुट करे 0, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट लिमिट पुट करना है। जहां पे लैम्डा था, लैम्डा था, लैम्डा था, वहां पे 0, 0 और 0। तो ध्यान से देखिए 8/पाई, 0 हम नहीं लिखते, माइनस ई रेस टू माइनस। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे लॉजिक बताऊंगा। ये रफ है, ये रफ पोर्शन है, ये आपको रफ इसमें लिखना है। तो देखिए ई रेस टू -6 इंटू 0, तो ई रेस टू -6 इंटू 0 कैलसी पे करें मिलेगा 0, -6 इंटू 0 कैलसी पे करें 0 मिलेगा, ई रेस टू 0 होता है 1। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी मिली, 1। तो 1 लिख दीजिए अपॉन पे 36 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में साइन x0, देखिए साइन x0, तो यहाँ पे देखिए साइन x0, तो x इंटू 0 होता है आपका 0, x इंटू 0 होता है आपका 0, और साइन 0 होता है आपका 0। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन एक्स जीरो आपका क्या होगा, एक्स इंटू 0, 0 होगा, तो साइन 0 मिलेगा आपको 0। ये अगर पूरा का पूरा 0 मिला तो 0 इंटू -6 वो भी हो जाएगा आपका डायरेक्टली 0। माइनस है तो माइनस, एक्स है तो एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे कॉस एक्स इंटू 0, तो एक्स इंटू 0 क्या होगा आपका कॉस, और यहाँ पे एक्स इंटू 0 होगा 0, और कॉस 0 होगा 1।
तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हैं साइन एक्स ऑफ 0, तो साइन एक्स इंटू 0 0, साइन 0 होता है 0, तो सही ये पूरी की पूरी टर्म 0 होगी, तो 0 इंटू -6 ये भी क्या होगा 0, देन माइनस, देन यहाँ पे x cos x 0, तो x इंटू 0 आपका 0 होता है, cos 0 होता है आपका 1, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 1, देर फोर 8 अपॉन पाई, देखिए यहाँ पे -1/36 प्लस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे जीरो मत लिखे, जीरो मत लिखे, जीरो नहीं लिखते, माइनस है, देन यहाँ पे एक्स है और 1 ब्रैकेट में नहीं भी लिखा तो भी चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो नहीं भी लिखा तो भी चलता है, देन माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में अगर 1 होगा तो ये ब्रैकेट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा एक्स ही, ऐसे भी ध्यान में रखे, या फिर 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, या फिर एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 8 अपॉन पाई और ये ब्रैकेट में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स होगा आपका एक्स अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 36 प्लस ये होगा आपका एक्स का स्क्वायर, देखिए ना ये माइनस माइनस कैंसल, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स होगा आपका एक्स और ये 36 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।